हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंटिफिक नोटेशन, जो क्लास 11th फिजिक्स में भी काम आती है और आगे चल के न्यूमेरिकल्स क्लास 11th केमिस्ट्री में टॉपिक तो दिया गया है। तो इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी छोटे नंबर्स को या बड़े नंबर्स को हम इजीली एक्सप्रेस कर पाएँ। मतलब जैसे साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड, हम बोल सकते हैं कि हम इसे बेस 10 की पावर्स में लिखते हैं। जैसे एक नंबर मैं लेती हूँ 6000, ओके 6000 है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि हम 10 की पावर्स में लिखते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़ीरो हैं, अनज़ीरो लिखना, ज़ीरो मतलब थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा। एंड सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, तो 10 की पावर 3। तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ छोटे नंबर से बड़े नंबर्स को ईजिली तरीके से लिखना है। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, जो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, जैसे 0 पॉइंट, आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल, 0.008 है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, डेसिमल पॉइंट इस मतलब यहाँ पर होना चाहिए जब उसके लेफ्ट साइड बस एक नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर होना चाहिए। समझ आया? लाइक ये डेसिमल पॉइंट है, इसके आप देखो किनारे मतलब लेफ्ट साइड देखो तो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नहीं, इट इज़ ज़ीरो। इसके आगे एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। मतलब अगर आप ध्यान देखो तो मतलब हमें अगर 8 पॉइंट मिल जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। तो चलिए बताती हूँ कैसे साइंटिफिक नोटेशन पे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन यही कहता है, एक रूल है, n इंटू, हम सारे नंबर्स को n इंटू 10 की पावर n में लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं इसको, कि कब पॉजिटिव लेनी है या कब, जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, 0.00016 है। ठीक है, अब हमको साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं, डेसिमल के पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। मतलब पॉइंट के पहले 1 हो जाए, मतलब 1.6 ऐसा कुछ हो जाए तो आप 1.6 कर सकते हो, क्योंकि आप देखो डेसिमल के पहले यहाँ पर पॉइंट ले गए आप, डेसिमल के पहले 1 नॉन ज़ीरो नंबर 1 डिजिट, तो ये है। बट आप अगर राइट साइड जाओगे, एक ट्रिक याद कर लो, अगर आप राइट साइड जा रहे हो, यहाँ से ये राइट साइड है ना, इस तरफ से जा रहे हो तो राइट साइड, और अगर डेसिमल आप इस तरफ ले जाते हो तो दिस इज़ लेफ्ट साइड, तो राइट साइड, यहाँ हम जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो राइट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्लीज़ रोट इट डाउन, प्लीज़ याद कर लो इसको, राइट नेगेटिव साइड, एंड अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो दिस साइड विल बी पॉजिटिव। सो क्या कह रहा है, सो ये नंबर है 0.0016, हमें ये लेना है तो 1.6, हम राइट साइड गए, राइट साइड 10 की पावर में लिखते हैं, n इंटू 10 की पावर n में, 10 की पावर n, राइट साइड जो है नेगेटिव कितना गए, 1 2 3 4 गए, तो नेगेटिव 10 की पावर -4, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लेफ्ट साइड जाने वाला, 2.314 1 सेकेंड 68। सो हम यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, सो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 231.14.568 साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, डेसिमल के पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर, यहाँ तो 4 हैं, पीछे करेंगे, मतलब 2.314.568, हम कितना गए हैं, लेफ्ट साइड गए, लेफ्ट साइड इज़ पॉजिटिव, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 आएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देती हूँ। सो ये आप लिख के दिखाओ, 0.0086 दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे। डेसिमल के पहले एक नॉन, मतलब यहाँ ले जाएंगे, 8.6 कितनी बार आए हैं, 4 आए हैं, राइट साइड गए हैं, राइट साइड मतलब नेगेटिव। सो इस साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ जैसे हम केमिस्ट्री में बड़े नंबर्स से छोटे नंबर्स को ईजिली से एक्सप्रेस करने के लिए दिखाते हैं, और जो जैसे कैलकुलेशन आप करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ही किया करो, उनकी पावर्स में किस तरह से करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला भी ऐसे ही है। सो एक क्वेश्चन है, मैं क्लास 11th केमिस्ट्री के ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 9.8 इंटू 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई हमको करना है 2.5 इंटू 10 की पावर -6। सो मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पावर सेम होंगी। पावर्स अगर सेम, पावर्स सेम क्या होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सॉरी। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज पावर्स ऐड होती हैं, तो 10 की पावर -2 -12 हो जाएगा, -2 -6, एंड 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देयर इज़ आंसर 24.50। 10 की पावर हमने ऐड करवाना है, मैंने मल्टीप्लाई, सॉरी, 10 की पावर -8 ना, एंड फिर साइंटिफिक नोटेशन इस तरफ ले जाएंगे एंड देन -7 हो जाएगा। सो यही है मल्टीप्लाई करने का तरीका, पावर्स को हम ऐड करते हैं। डिवीज़न में किस तरह से, तो जैसे हम ले सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4। तो किसी भी नंबर्स को जैसे ऊपर लाते हैं नीचे लाते हैं, तो जैसे यहाँ ऊपर इसको अगर लेंगे 10 की पावर -4 को, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो 10 की पावर -2, ऊपर लाएंगे पॉजिटिव, जो भी होगा पॉजिटिव या उल्टा इसका हो जाएगा। जैसे इससे काटेंगे तो 2 2 4 ही आएगा, एंड इसको जब ले जाएंगे प्लस हो जाएगा ये, तो 10 की पावर 6। अब जैसे ये हमको ऐड करना है, तो पावर्स अगर सेम है तब तो हम ऐड कर सकते हैं। ऑफकोर्स 5 इंटू 10 की पावर 4 होगा, क्योंकि 10 की पावर 4 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 3 + 2,
बट अगर पावर्स अलग हो गई, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 की पावर 5 दिया होता, तब आप पावर्स पहले सेम करोगे। यहाँ पर 10 की पावर 5 है, या तो आप लेफ़्ट साइड जाके पॉजिटिव, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर 10 की पावर 4 था, लेफ़्ट साइड जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर 0.0 है, आप यहाँ जा रहे हो तो 0.3 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 5। अब आप करो 10 की पावर 5, तो हमारा कॉमन हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 करवाओगे, फिर साइंटिफिक नोटेशन में इसको राइट कर दोगे। तो आई रियली होप ये आपको साइंटिफिक नोटेशन क्लास 11 केमिस्ट्री का फिजिक्स में भी काम आता है और आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ